नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी होता क्या है। आप जब देखते हैं कि निफ्टी बैंक और यहाँ पर निफ्टी मिड कैप, ये सारा कुछ ट्रेड होता है और इनका एक इंडेक्स होता है। तो ये इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक, आप इसको जो भी कह लें, तो यहाँ पर कौन से स्टॉक ट्रेड करते हैं और जो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करते हैं उस इंडेक्स में उन स्टॉक्स का क्या वेटेज है। और निफ्टी बैंक, अगर आप चाहें निफ्टी बैंक खरीदना तो आप कैसे खरीद सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और क्या यहाँ पर मौका बनता है कि निफ्टी बैंक में अगर आप इस प्राइस पे निवेश करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्या इसकी संभावना है और कैसा परफॉर्म किया है पिछले एक साल का निफ्टी बैंक का, हम लोग परफॉर्मेंस भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले आपसे फ्रेंड्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको हर रोज़ रेगुलर बेसिस के ऊपर वीडियो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और वो वीडियो आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प होगा उसके। तो निफ्टी बैंक डेरिवेटिव्स, द बैंक निफ्टी कॉमनली नोन एज निफ्टी बैंक, वॉज लॉन्च बाई इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड IISL इन ईयर 2000, ठीक है। 2000 में निफ्टी बैंक की सूचना हुई थी। द निफ्टी the index has 12 most liquid and large capitalized stock from the banking sector which trade on the national stock exchange। तो यहाँ पर आपको 12 स्टॉक, बैंकिंग सेक्टर के 12 स्टॉक देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन से हैं वो 12 स्टॉक। अगर आप यहाँ पर प्राइस देखें निफ्टी बैंक का, तो अभी एज ऑन अगर आप देखें 21 अगस्त 2020 जो क्लोजिंग दी है निफ्टी बैंक ने, लगभग 22,299 रुपये के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ इसका प्राइस। तो बहुत से लोग निफ्टी बैंक का प्राइस नहीं जान पाते कि क्या प्राइस चल रहा है, तो ये भी आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये वीडियो जब बन रहा है तब आप यहाँ पर मैं जो प्राइस यहाँ पर मैंशन कर रहा हूँ वो 21 अगस्त 2020 का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपनियां ट्रेड होते हैं वो देखिए, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, PNB, RBL बैंक एंड SBI। तो ये जो 12 स्टॉक है ये निफ्टी बैंक के पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले येस बैंक भी हुआ करता था जो चेंज हो गया है। तो जब भी कोई बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं करता या फिर उसके साथ कोई दिक्कत होती है तो वो मतलब इंडेक्स से निकल जाता है, ठीक है। आप देखेंगे निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस हुए कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो SBI लाइफ भी निफ्टी का भी पार्ट होने जा रहा है। तो बहुत से चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं इंडेक्स में वही स्टॉक रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या कहते हैं कि इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए, क्योंकि इंडेक्स फंड में जब भी कोई स्टॉक अच्छा रिटर्न नहीं देगा तो उसको निकाल देंगे, इंडेक्स से निकाल देंगे। तो यहाँ पर इस इंडेक्स के अंदर ये 12 स्टॉक है। अब इनके परफॉर्मेंस को एक बार देखना होगा आपको। एक बार आप भी ये भी देख लीजिए कि निफ्टी बैंक का 52 वीक हाई और 52 वीक लो क्या है। अगर आप देखें जब क्रैश, यानी कि इसको कोरोना क्रैश ही कहेंगे, कोविड क्रैश आने से पहले अगर आप देखें तो जो निफ्टी बैंक का जो हाई था वो कितना था, 32,613 रुपया। 32,613 रुपया निफ्टी बैंक का हाई था। गिरकर कितना हुआ, 16,116, यानी कि समझ सकते हैं लगभग आधा हो गया। आधा 32,000 वाला 16,000 हो गया, आधे से भी कम यहाँ पर रह चुका था। अगर आप हाई से साथ उसके लो का यहाँ पर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी। और अभी अगर आप देखें तो 22,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिकवरी नहीं हो चुकी है अभी तक आपके पास यहाँ पर मौका है कि निफ्टी बैंक में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप कोई ETF या फिर कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू यहाँ पर पैसा लगाइए। तो निफ्टी बैंक में पैसा लगाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड है आप जिनके थ्रू पैसे लगा सकते हैं। आप चाहे तो ETFs के थ्रू भी यहाँ पर पैसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप वेटेज देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी बैंक में अगर मुझको पैसे लगाना है तो अगर मुझे कोई इंडेक्स नहीं ट्रेड करना है तो मैं स्पेशली स्टॉक्स को लेकर भी मैं अपने लिए एक निफ्टी बैंक खड़ा कर सकता हूँ। तो देख लीजिए एक बार।
तो निफ्टी बैंक के अंदर सबसे पहले जो वेटेज वाला स्टॉक है वो है HDFC बैंक। वेटेज की बात करें तो 26.68%, यानी कि लगभग 27% का वेटेज निफ्टी बैंक का, जो 27% वेटेज होता है वो यहाँ पर किसका है? HDFC बैंक का। दूसरा कौन सा स्टॉक है यहाँ पर? ICICI बैंक। लगभग 19% वेटेज निफ्टी बैंक में रखने वाली स्टॉक है ICICI बैंक। तीसरा स्टॉक कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक। लगभग 17% का वेटेज निफ्टी बैंक में, लगभग 17% का वेटेज कोटक महिंद्रा बैंक का है। उसके बाद आप देख पाएंगे एक्सिस बैंक, कितना है? लगभग 15%। उसके बाद स्टेट बैंक SBI लगभग 11%। तो यहाँ पर अगर आप देखें मेन 5 जो बैंक है, 4 प्राइवेट बैंक और 1 PSU बैंक, इनका अगर आप देखें वेटेज तो लगभग जो टॉप है वो HDFC का है। तो अब अगर आप चाहे तो पर्सनली आप HDFC बैंक, ICICI, कोटक, एक्सिस और SBI को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख पाएंगे इंडसइंड बैंक का लगभग 4%, बंधन बैंक 2%, फेडरल बैंक 1%, RBL 1%, बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 1% के आसपास ही कह लेते हैं 0.85%, IDFC फर्स्ट बैंक 0.85% और PNB सरकारी बैंकों में से जो एक बैंक और है वो है PNB। तो इसका कितना है? 0.64%। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपने देख लिया। तो वेटेज के हिसाब से अगर आप चाहे तो अपने लिए खुद से भी एक बैंक निफ्टी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर बता पाया कि क्या करना चाहिए। मौका अभी तक है, निफ्टी बैंक बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिकवर नहीं हुआ है, अभी रिकवरी आनी बाकी है। लेकिन ये इंडेक्स जो होता है ना, ये इंडेक्स, ये निफ्टी बैंक वाला जो इंडेक्स है, ये मार्केट को क्या कहते हैं, अगर मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है तो ये मार्केट के साथ रहता है, अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट से ज़्यादा गिर जाता है। जब मार्केट ऊपर जाता है, मैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी की। अगर मान लेते हैं निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है, सारा कुछ सेंटीमेंट मार्केट का ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये उससे ऊपर चला जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है, ज़्यादातर केसेस में, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी नीचे है निफ्टी ऊपर है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो लेकिन अमूमन केसेस में जो होता है, नॉर्मल केसेस में, कोविड आने से पहले जो सारा कुछ मैं बोल रहा हूँ, तो ये मार्केट से ज़्यादा करता है। ऊपर जाता है तो मार्केट से ज़्यादा जाता है, नीचे आता है तो मार्केट से ज़्यादा आता है। तो ऐसा बहुत ही डिफ़िकल्ट एक इंडेक्स है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड कीजिए। मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको मेरे बोलने से आपको ट्रेड कभी भी नहीं लेना है। मैं आपको ट्रेडिंग के लिए उत्साहित भी नहीं करता हूँ। ये जो चैनल है ये मेनली इन्वेस्टर रिलेटेड चैनल है। यहाँ पर आपको मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या कुछ जानना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, वही मैं आपको यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत आपके पास होनी चाहिए और सारा कुछ जो खबर है आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप ट्रेडिंग करने के लिए आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, आप रेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इतना मेहनत कर पाएंगे तो ट्रेडिंग कीजिए। अदरवाइज़ जो लोग चाहते हैं कि पैसा लगा कर छोड़ देंगे और अमीर हो जाएंगे, तो उनके लिए यही कहना चाहूँगा, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, समय दीजिए, पैसा तो ज़रूर बनेगा। ये इतिहास गवाह है कि जिन्होंने लंबे अवधि के लिए अच्छे स्टॉक में पैसा लगा कर रखा है वो तो पैसा ज़रूर से कमा कर बैठे हुए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा। जो भी कुछ करना है अपने डिसीजन से कीजिए, मेरे बोलने से कुछ भी नहीं कीजिए। मैं यहाँ पर आपको कोई भी काम यहाँ पर पैसे से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए मैं आपको फोर्स या फिर इनकरेज कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं बस आपको इतना समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ है, हाल क्या चल रहा है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, और लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो बाद में सब्सक्राइब हटा लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।